बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक्सरसाइज नंबर है 6.5। 6.5 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हेन मेजर एंगल बी इज़ इक्वल 90। यानी इस वाली का मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास राइट ट्रायंगल होगी। मेजर एंगल सी जो है वो हमें 60 दिया हुआ है और सी की जो वैल्यू है वो 3√3 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था ताकि आपको करवाने में जो है वो आसानी हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व जो है वो किया हुआ है। इसमें हमारे पास ए बी जो है वो हम पहले ड्रा करेंगे। इसमें राइट ट्रायंगल है, बी पे 90 का एंगल बनाएंगे, सी हमें 60 का एंगल दिया हुआ है उसे लिख लेंगे ऊपर, और तीसरा हमने फाइंड करना है वो कैसे करेंगे। मेजर एंगल ए प्लस मेजर बी और सी इज़ इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, मेजर एंगल ए एज इट इज़ रहेगा, बी की जगह हम 90 लिख देंगे और सी की वैल्यू पुट कर देंगे 80 जो उसकी एंगल है। इन दोनों को प्लस करेंगे 150 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 180 है। 150 इधर प्लस में जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हमारे पास मेजर एंगल ए जो है वो 30 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ए बी की वैल्यू यानी जो कि सी के सामने वाली वैल्यू है, सी दी हुई है, ये साइड की वैल्यू हमें दी हुई है। हमारे पास हमने यहाँ मालूम करनी है, ए की वैल्यू भी मालूम करनी है और बी की भी करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी ओवर बी इज़ इक्वल टू कॉस 30। ये हम कैसे लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास है, हम बी की फाइंड करेंगे। सी ओवर बी जो कि हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज़ इक्वल टू कॉस होता है और दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो 30 का आ रहा है। हम कॉस 30 लिख लेंगे। कॉस 30 की टेबल में वैल्यू आपको पहले सारा मैंने अच्छी तरह से करवा दिया हुआ है। कॉस 30 की टेबल में वैल्यू देखेंगे √3/2 है और सी की वैल्यू है 3√3 वो लगाएंगे और नीचे हम b एज इट इज़ लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें हमारे पास b की वैल्यू इधर मालूम करने के लिए √3 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 इसके साथ काट जाएगा, 3 2 6 वैल्यू हमारे पास b की आ जाएगी। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई है। अब तीसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जो कि a के सामने वाली जो है वो साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या है a ओवर b। अब हम a ओवर b लेंगे जो कि साइन 30 के इक्वल होता है, यानी प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। a ओवर b, b की वैल्यू हमने अभी मालूम की 6, इसकी जगह 6 पुट कर देंगे, a एज इट इज़ रहेगा। a को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a 2 हो जाएगा, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 इधर से नीचे जाएगा तो 2 3 6 और 3 ऐसे ही रह जाएगा नीचे। अब हमारे पास तीनों साइड भी आ गई हैं और तीनों जो हैं वो हमारे पास एंगल भी हैं। तो यानी यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि इस पूरी ट्रायंगल को सॉल्व करना है। एक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीनों एंगल्स का होना बहुत ज़रूरी है और तीनों साइड्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह से हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजर एंगल सी हमें 45 दिया है, मेजर एंगल बी हमें 90 दिया है, ए इज़ इक्वल टू 8 दिया हुआ है, बाकी हमने फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन डाटा था वो ये दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल बना ली। यहाँ 90 का है, इधर सी पे 45 का है। सी के सामने वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है, बी के सामने वाली वैल्यू मालूम करनी है, ए के सामने वाली साइड जो है वो हमें 8 सेंटीमीटर दे दी गई है। हम सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एज इट इज़ उसी तरह से करेंगे। मैंने आमने सामने इस वजह से किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ सके। एंगल ए बी और सी तीनों मालूम करेंगे 180, इसमें 90 और 45 यानी बी और सी हमें दिया हुआ है। मगर एंगल ए एज इट इज़ रहेगा, ये भी इसी तरह से आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 135 हो जाएगा, 180 इधर ही है। जब 135 इधर प्लस में है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 180 में से 135 माइनस किए 45 एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों एंगल आ गए। अब बारी आ गई हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू गिवन दी हुई थी साइड की जो कि ए थी 8 सेंटीमीटर। हमने बी की भी मालूम करनी है और सी की भी मालूम करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए ओवर बी करेंगे, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस जो इज़ इक्वल टू किसके होता है, साइन के। साइन 45 आएगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। ठीक है, ए ओवर बी, ए की वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे
ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, हम ऊपर लिख देंगे, बी नीचे लिख देंगे। इसी तरह से sin 45 की वैल्यू टेबल में हम देखेंगे जो कि हमें दी हुई है 1/√2। 1/√2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी 1 के साथ होगा, एज इट इज़ रह जाएगा, सारी सी बात है, और यही वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी, हम लिख देंगे 8/√2। नेक्स्ट में हमारे पास है, हमने ये फाइंड करना है, यानी C/B, और 45 से हम करेंगे। अब C/B इज़ इक्वल टू कॉस होता है, cos 45 लगाएंगे। इसमें C की वैल्यू हमें मालूम करनी है, B की हमने अभी की 8/√2 वो लगाएंगे, और cos 45 की टेबुलेशन वैल्यू दे के 1/√2 लगा लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दौरान √2 C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 इसके साथ हुआ दूसरी साइड पे आ जाएगा। √2 जो है वो C सिर्फ इधर रखने के लिए √2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। √2 2 के साथ √2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास तीनों साइड्स भी इसकी फाइंड आउट हो गई, और तीनों हमारे पास एंगल भी इसके फाइंड आउट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट, जिसमें ए हमें 12 सेंटीमीटर दिया और सी हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सिर्फ एंगल बी हमें दिया है जो कि 90 का एंगल है। ठीक है, इसको भी मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए सॉल्व किया हुआ है। ये है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है, दो साइड हमें पहले से अवेलेबल हैं। एक हमें दी हुई है ए, यानी ए के सामने वाली वैल्यू जो कि 12 सेंटीमीटर है, ए के सामने वाली। दूसरी हमें सी दी है, सी के सामने वाली 6 सेंटीमीटर अवेलेबल है। राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में इधर 90 का एंगल है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, यानी मसला फिसागोरस, उसको लगाएंगे, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास हम ले लेंगे, 12 है दिया हुआ, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन 12 का स्क्वायर खोलेंगे 144, और 6 का स्क्वायर हम कर लेंगे तो वो आ जाएगा 36। इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 आ गया। 180 क्योंकि इसका डायरेक्ट अंडर रूट नहीं आता, हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने फैक्टर्स बनाए हैं, मैंने इसको इधर सॉल्व भी किया हुआ है। सॉल्व के लिए आपने इसका फैक्टराइज करना है, 2 9 18, 0 2 4 8, और 1 बच गया, 2 5 10, फिर 3 1 3 3 5 15, 3 5 15। अक्सर मैंने देखा है 9th क्लास के बच्चों को करवाते हुए फैक्टराइजेशन भी नहीं आ रही होती, तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चों की बेस जो है वो वीक होती है, नहीं सही तरह से मैथ्स में बनी होती। तो बच्चों को जब इस तरह से फैक्टराइजेशन करके दी जाती है तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती क्या किया जाता है। इस वजह से मैं छोटे से छोटा स्टेप भी करवाती हूँ। इसका स्क्वायर लेंगे, हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा, 3 का अंडर रूट स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये इसके साथ कटिंग हो जाएंगे। जब पेयर बन जाएंगे हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो 6 अंडर रूट 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने जो है इसके एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक सिर्फ एंगल दिया है 90, उससे पहले हमने किसी एक साइड का एंगल फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, C/B, यानी C है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, एक मिनट, हमारे पास C की वैल्यू जो दी हुई है वो C/B, यानी C हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, हमें पता है कॉस के इक्वल होता है, कॉस मेजर एंगल A हम फाइंड करेंगे। तो C की वैल्यू हम लगाएंगे, इसी तरह से नीचे B की वैल्यू लगाएंगे। कॉस मेजर एंगल A, जब ये दोनों 6 से कट जाएगा, 1/√5 आ गया। कॉस को मेजर एंगल A से दूसरी साइड पे लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स करने के लिए हम पहले 5 का अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, 2.2361 आ गया। अब 1 पे 2.2631 को डिवाइड करेंगे और हम इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेने के लिए हम कैलकुलेटर से शिफ्ट पहले दबाते हैं, फिर कॉस दबाएंगे, और फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी, वो 63.43 आ गई। यानी यहाँ पर मेजर एंगल जो ये वाला एंगल बन रहा है वो बन रहा है 63.43। अब हम तीसरे वाले पे आ जाएंगे तो हमारे पास एंगल बी भी अवेलेबल है, हमारे पास एंगल ए भी अवेलेबल है। हम दोनों को लिखेंगे, यानी गिवन डाटा में है, और सी जो है वो हमने फाइंड करना है। हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 180 में से 153.43 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 26.57 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमारी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी 26.73।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 4 है। 4 के मैंने 3 ऑप्शन आपको करवा दिए हैं, 3 आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमारे पास, लेट Q and R to be the 2 points। Q और R 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम बैंक ऑफ द कैनाल, एक ही नहर के दो किनारे। द पॉइंट P इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R। जो P पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन R के दूसरी साइड पर है, दूसरे किनारे पर है। फाइंड दी विड्थ, हमने विड्थ फाइंड आउट करनी है ऑफ द कैनल। बी इसको पढ़ते हैं, कैनाल भी पढ़ते हैं, आप जैसे भी पढ़ सकते हैं। नहर का कहा हुआ है। एंड दी एंगल पी क्यू आर इज़ रेडियन, और पी क्यू आर इसका रेडियन है। अब हमारे पास पी क्यू और आर एक ट्रायंगल दी है जिसमें हमें पता है ये 90 का एंगल बन रहा है। पी के सामने वाला इस साइड का भी दिया हुआ है हमें, यानी बेस 5 सेंटीमीटर दी है, हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें कहा हुआ है कि हमने पी आर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल पैथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सिंपल, या तो हम उनके नाम लिख सकते हैं बेस स्क्वायर ये वो, या फिर हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू जो है, एक की वैल्यू हमें नहीं दी, हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे, उसकी जगह डब्ल्यू लिख दें, चाहिए वही लिख दें। 5 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 25, और 13 का स्क्वायर जो है 165 हो जाएगा। 25 को दूसरी साइड पे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, लिहाजा हम उसको माइनस करेंगे। इसमें से इसे माइनस किया 144 हो गया। 144 का जब हम अंडर रूट लेंगे 12 आ जाएगा। तो हमारे पास थर्ड इसकी जो पी आर की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इससे हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। हमें पता है कि हमें ये वाला एंगल जो है ये 90 का दिया हुआ है। अब हमने क्यू भी फाइंड करना है और पी भी फाइंड करना है। तो कॉस थीटा क्यू आर ओवर क्यू पी लेंगे 5/13, इसकी वैल्यू 5 लगेगी, उसकी 13, कॉस को दूसरी साइड पे लाएंगे, उसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स का 5/13 लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसको उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसको रेडियन में भी चेंज करना है। जब इसको रेडियन में हमने चेंज करना है ना, तो ये वैल्यू इसी तरह से आएगी। रेडियन में चेंज करने के लिए हमारा फार्मूला होता है π/180। तो हम इसको π/180 में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लगाएंगे जो कि 22/7 है, यानी 3.14 है। 3.14 को हम 67.38 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 180 करेंगे, तो हमारे पास 1.8 रेडियन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 मैंने आपको करवाया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट में समझ ना आई तो आप पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।